जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो क्या राहुल और सोनिया गांधी दोनों अब बुरे फंस गए हैं नेशनल हेराल्ड केस में? ये आज इसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस में बेचैनी सामने आ रही है, पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेसी सड़क पर उतर रहे हैं, एक के बाद दूसरे जिस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं के आ रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि अब कांग्रेस के दोनों सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, आरोप पत्र को दाखिल कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे मामले की पूरी पड़ताल के बाद ईडी ने पाया है जो उसको भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जो केस दायर थे, उसमें जो तथ्य हाथ लगे हैं, उसके आधार पर ये आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट अब अदालत में दाखिल कर दिया गया है और इसके बाद इस पर अब आगे सुनवाई भी होनी है। तो क्या अदालती सुनवाई में फंस सकते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी? ये इस वक्त बड़ी बेचैनी की वजह है कांग्रेस जनों के लिए कि उनके अगर दो सर्वोच्च नेता इसमें फंस गए या किसी तरह की का अपराध साबित होता है उनके खिलाफ, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। अब जरा ये समझिए कि ये जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, इसमें क्या है, क्यों चिंता कांग्रेसियों की, क्या चिंता है, या फिर जो इस पर राजनीति हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए। काफी पुराना मामला है, इतिहास से जुड़ा मामला है और सालों से इस पर राजनीति होती रही है, तो इस मामले को समझना सबसे पहले जरूरी है। अब जरा समझिए कि क्या हुआ है। पहले तो यह समझिए कि अभी क्या हुआ है। अभी ये हुआ है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार हुआ करता था, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, और इस मामले में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया। और इसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को और आरोपी नंबर 2 बनाया गया है राहुल गांधी को। अब ये आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अब आते हैं कि ये मामला क्या है, किस मामले में ये आरोप लगाए गए, क्यों लगाए गए आरोप, क्यों इन दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए जो हजारों करोड़ के आप बताए जा रहे हैं। अब इसको जरा गौर से समझिए कि क्या वाकई ये भ्रष्टाचार का मामला है, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। असल में ईडी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति को केवल 50 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड को शेयर 99% शेयर ट्रांसफर करने को भ्रष्टाचार आपराधिक साजिश बताया है। अब ये इस गुत्थी को मैं सुलझाता हूं, क्या है ये मामला। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल वो कंपनी जिसके तहत नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित किया जाता रहा है। अब ये कंपनी कब बनी, ये अखबार की स्थापना कब हुई? दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस अखबार की स्थापना कभी की थी जब आजादी का आंदोलन का दौर चल रहा था। एक तरह से कह लीजिए कि प्रेस के जरिए सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी ख्याल थी कांग्रेस पार्टी के थे, अंग्रेजों से लड़ने का वो दौर था या डील करने का दौर था, तो उस दौर में इस अखबार को स्थापित किया गया था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। और जिस कंपनी के तहत इसको किया गया उस कंपनी का नाम था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल। तो एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार छापा जाता था। और अब क्या हुआ, आज़ादी मिल गई, ये तो इतिहास की बात है। तब से लेकर अब तक में ये अखबार धीरे धीरे घाटे का शिकार होता गया। घाटे का इतना शिकार हुआ कि एक दौर में कांग्रेस पार्टी, अब आज़ादी हो गई, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि इसकी स्थापना की थी नेशनल हेराल्ड की और इस कंपनी की एजेएल की, तो कांग्रेस पार्टी के पास ये रही। बाद में कांग्रेस पार्टी देश की राजनीतिक एक पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी अन्य पार्टियों की तरह, और लेकिन ये अखबार कांग्रेस के पास ही रही। बाद में ये अखबार घाटे में चलने लगी। तो एक समय में कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया इस कंपनी को, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया उस घाटे की भरपाई के लिए। ठीक है,
उससे उस घाटे की भरपाई हुई, लेकिन और उसके बाद अखबार का प्रकाशन भी बंद हो गया। काफ़ी समय के बाद फिर एक डिजिटल उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया और डिजिटल पब्लिकेशन अखबार का होने लगा। यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ जैसा चल रहा था। समस्या वहाँ से खड़ी हुई और केस वहाँ से दर्ज किया गया इसके खिलाफ, जब एक समय में आकर एक कंपनी, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी में मुख्य रूप से 76% जो शेयर थे इस कंपनी के, वो थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। अब हुआ ये कि जो वो कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित संचालित इस एजेल के तहत चलने वाला अखबार नेशनल हेरल्ड, जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज थी, बिल्डिंग, मशीनरी, तमाम चीज़ें, उसको एक समय में आकर 50 लाख रुपए के एवज में उस कंपनी के 99% शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया और वो जो 90 करोड़ का लोन था कांग्रेस पार्टी का, उसको खत्म कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के मशहूर शिक्षाविद, जो कि वकील नहीं है, कई लोग उनको वकील के तौर पर देखते हैं क्योंकि बहुत सारे रेट पिटीशन करते रहे, बीजेपी के नेता रहे, लेकिन अब बीजेपी को भी बुलडोज करते रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि ये तो करप्शन है और जाकर उन्होंने मामला दायर कर दिया कि भैया ये तो करप्शन का खेल है। क्यों उनको करप्शन लगा? उन्होंने कहा, यही याचिका दाखिल की कि ये एक नेशनल प्रॉपर्टी थी, ऐतिहासिक हेरिटेज प्रॉपर्टी, आज़ादी के आंदोलन के दौरान स्थापना हुई थी इस अखबार की, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित थी, लेकिन इसमें तो कांग्रेस पार्टी से लोन लिया गया उस अखबार को उबारने के लिए, मगर एक समय में एक दूसरी कंपनी बनी खड़ी हो जाती है, बेशक वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, लेकिन उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। उस कंपनी में क्यों इसके शेयर को ट्रांसफर कर दिए गए इस एजेएल की कंपनी को, यानी नेशनल हेरल्ड वाली कंपनी को? सारे जो जिसकी संपत्ति है उस समय में बताया गया था, जो अब आज के मार्केट वैल्यू से 5000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो इस कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए गए, 50 लाख रुपए इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ दिए, और 90 करोड़ का जो लोन कांग्रेस पार्टी का था, वो कोई निजी नहीं था इन दोनों नेताओं की, वो कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया था, उस पार्टी के लोन को भी खत्म कर दिया गया, जिसमें लोग चंदा देते हैं, पार्टी में अलग पर्पज से उसका होता है, पार्टी को दिया जाने वाला चंदा, उसका इस्तेमाल क्या इस पूरी प्रॉपर्टी को एक ऐसी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए हुआ जिसके मेजर शेयर जो थे वो 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। तो ये तो दरअसल एक उस प्रॉपर्टी को जो कि इनकी नहीं थी, उनको इनकी कंपनी में पहुंचा दिया गया, वो भी कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ को खत्म करके महज 50 लाख रुपए दे करके यंग इंडिया लिमिटेड से। और ये करप्शन है। इस तरीके से पूरा वो जो 2000 उस समय में करोड़ कही गई थी इसकी कीमत, आज 5000 मार्केट वैल्यू उसका कहा जा रहा है, इतनी संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए में इनकी हो गई। ये करप्शन है। इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब इसी मामले में इतने सालों से पड़ताल चलते हुए ईडी ने पूरे मामले की पड़ताल की है, ये किया है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी नेशनल हेरल्ड की उसको अटैच किया है और उसमें 998 करोड़ का जो करप्शन का साइफनिंग को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ईडी ने और कोर्ट के सामने रखा है। और पूरी संपत्ति जो है मार्केट वैल्यूएशन का अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो 5000 करोड़ का है। तो ये पूरा मामला आपको मैं इसको शॉर्टकट में इतना बताऊं कि एक अखबार कंपनी जो कांग्रेस पार्टी की थी, जो एजेएल के तहत चल रही थी, उस पूरी प्रॉपर्टी को जो तकरीबन आज का मार्केट वैल्यूएशन है 5000 करोड़, उसको महज 50 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया, में उसको ट्रांसफर किया गया और उसके लिए सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए। तो क्या ये सीधा सीधा करप्शन है? मैं एक बार फिर से बताता हूं कि एक अखबार कंपनी चल रही थी, वो कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत थी। उस कांग्रेस पार्टी क्या मतलब वो एक अपने आप में कंपनी थी जिसकी स्थापना कभी कांग्रेस के मुखपत्र के तौर पर हुई थी, और वो जब घाटे में गई तो पार्टी ने उसको 90 करोड़ दिए और फिर उस 90 करोड़ को राइट ऑफ करके एक तीसरी कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड, उसने 50 लाख दिए और 99% शेयर ट्रांसफर कर दिए यंग इंडिया लिमिटेड को, जिसके की मुख्य रूप से सर्वे सर्वा है ये
माता पुत्र यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और यहीं पर करप्शन की बू आई और इसको लेकर के चैलेंज किया गया है। अब अदालत में इसमें सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा। लेकिन और इसी को लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें किसी पैसे का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो ये करप्शन कैसे हो गया, जो दलीलें दी जा रही हैं। अगर पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई, और जब पैसे न लिए गए न दिए गए तो ये इसमें भ्रष्टाचार कहां से हुआ। ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ये कांग्रेस का कहना है। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले में जो करप्शन के चार्जेस वो ये आरोप ये लगाया गया है कि जो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ वो इस अखबार की संपत्ति को एक ऐसी कंपनी में बना करके ट्रांसफर कर दिया गया जिसमें मुख्य रूप से शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है 76%। उसके अलावा भी एक दो और शेयर होल्डर्स हैं जो कि कांग्रेसी ही हैं। तो ये एक तरह का करप्शन है, पूरी संपत्ति को कब्जाने की कोशिश है, यही कहा गया है इस आरोप में, जो याचिका में। अब आरोप पत्र तो दाखिल हो गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी सफाई आई है सामने में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जयराम रमेश साहब ने साफ तौर पे कहा है कि यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, ये एक झूठ है। गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा है, ये भी झूठ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पैसे की हेराफेरी की, ये भी झूठ है। फिर क्या है, तो उन्होंने इसके बारे में बता रहे हैं जयराम रमेश कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक अखबार निकालती है, नाम है नेशनल हेरल्ड। इसकी स्थापना नेहरू जी, रवि अहमद किदवई जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने की थी। नेशनल हेरल्ड स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी, जब ज्यादातर अखबार अंग्रेजों की बातें छापते थे। नेशनल हेरल्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने बैन भी किया था, ये आजादी की आवाज उठाने के लिए। अब इस पर बहुत कर्ज चढ़ गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच में 100 बैंक ट्रांजैक्शन चेक के माध्यम से 90 करोड़ का लोन दिया था। ये लोन अदा किए गए, कंपनी ने इसका इस्तेमाल किया। फिर अब ये सफाई दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि यंग इंडियन कैसे क्यों कंपनी बनी और इसमें क्यों गया, जो आरोप है मूल रूप से। तो जयराम रमेश कहते हैं कि एजेएल के ऊपर ऋण इतना था कि ऑपरेशन रुक गए थे, काम बंद हो गया था, इसलिए इस ऋण को इक्विटी में बदल के एक नई कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये आम बात है, सरकार ने भी खुद एनसीएलटी में तमाम कंपनियों की डेट को इक्विटी में बदला है। अब यंग इंडियन ये एक कोई प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन सेक्शन 25 की नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसमें एक भी रुपए का मुनाफा नहीं कमाया जाता है, डिविडेंड नहीं दिया जाता है, सैलरी वगैरह शेयर होल्डर को नहीं दिया जा सकता। यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो बाकी ऑस्कर फर्नांडीज जैसे शेयर होल्डर्स थे, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। 4 शेयर होल्डर थे इस कंपनी के हैं यंग इंडियन के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष थे, महासचिव संगठन, महासचिव और कोषाध्यक्ष, ये चारों थे। अब एजेएल के 700 शेयर होल्डर थे। ईजीएम में मतलब कि इस कंपनी में सहमति के बाद कर्ज शेयर में तब्दील हुआ और यंग इंडियन भी एक शेयर होल्डर इसका बन गया, जिसके पास उसके सारे शेयर ट्रांसफर हुए हैं। टेक ओवर ये नहीं हुआ है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये करप्शन नहीं है। तो अब देखना होगा, ये दोनों तरफ की दलील है कि क्या 5000 करोड़, हालांकि इस पर भी जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं कि 5000 करोड़ का एसेट नहीं है यहाँ पर, जो भी है, क्या इसको एक कंपनी में पहुंचा करके 4 लोगों की मिल्कियत बनाने की का ये करप्शन का मामला है, या असल में इसको बचाने के लिए ये कांग्रेस के नेताओं की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिश थी, जिस पर करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। मामला अदालत के सामने है, चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दिया है, सुनवाई भी इस पर शुरू होने वाली है। चलिए आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये आखिर कौन सा मामला बनकर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि ये करप्शन का मामला है या फिर करप्शन के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानकारी काम की लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।